नमस्कार दोस्तों, वेलकम अगेन। ये है हमारा चैप्टर 8 ऑफ हमारी जो मॉडर्न हिस्ट्री की रिवीजन सीरीज है, बिपिन चंद्रा का चैप्टर 8। और ये है प्रेस फ्रीडम। देखिए, प्रेस को बोला जाता है फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी और इसकी इंडिपेंडेंस बहुत जरूरी होती है। नाउअडेज तो एवरीबॉडी नोज व्हाट इज द कंडीशन ऑफ आवर प्रेस, बट इंडिपेंडेंस के टाइम पे जब हमारा फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था तो प्रेस प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल इन आवर फ्रीडम स्ट्रगल। हमारे मैक्सिमम जो लीडर्स थे वो जर्नलिस्ट ही थे और कांग्रेस के फाउंडिंग फादर्स में से भी 1/3 जर्नलिस्ट ही थे। तो ये चैप्टर हम देखेंगे क्या क्या इसमें आएगा और वो सारी चीजें जो भी न्यूज़पेपर किसका था किसका नहीं था, सब कुछ इस चैप्टर से रिलेटेड प्री ओरिएंटेड ही रहेगा। अबाउट मी, माय नेम इज डॉक्टर अमित एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डॉक्टर अमित अकेडमी एंड I have given UPSC mains 5 times and interview 3 times and I qualified Haryana Civil Services examination of 2019। देखिए, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये 1824 में राजा राम मोहन रॉय थे ना, उन्होंने तो प्रोटेस्ट शुरू ही कर दिया था कि प्रेस को मत दबाओ, प्रेस को मत दबाओ। यही सबसे पहले बातें करते थे। सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स में भी इन्होंने ही बात किया था। प्रेस को क्या बोला जाता है? प्रेस इज द चीफ इंस्ट्रूमेंट फॉर एटीएम कंसोलिडेशन, मतलब अराउजिंग, ट्रेनिंग, मोबिलाइजिंग, कंसोलिडेटिंग द नेशनलिस्ट पब्लिक ओपिनियन। ठीक है। एंड 1/3 ऑफ आपके फाउंडिंग फादर हैं वो है जर्नलिस्ट। फिर हम देख लेते हैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो है, ये सारे के सारे ही इंपॉर्टेंट है। जो ग्रीन में आपको मिलेगा इन नोट्स में वो प्री के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। सुब्रमण्यम अय्यर जी जो महाराष्ट्र मद्रास के थे अपने, उन्होंने हिंदू और स्वदेश मित्रा ये दो न्यूज़पेपर निकाले। तिलक के वी नो एवरीबॉडी नोस केसरी एंड मराठा, केसरी वाज इन मराठी एंड मराठा वाज इन इंग्लिश, ये आपको याद रखना है। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी का बैनर्जी बंगाली, ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना, बट सुरेंद्रनाथ भी याद रखना। शिशिर कुमार घोष एंड मोतीलाल घोष, घोष ब्रदर का था अमृता बाजार पत्रिका। शी मो एक गाना है ना, सी एम ओ मोतीलाल घोष, शी शिशिर कुमार घोष, एम ओ इज मोतीलाल घोष, शीमो घोष। अमृता बाजार पत्रिका इनका था, ठीक है। गोखले जी सुधारने चले थे जनता को, तो उनका था सुधारक। कौन सुधारने चले थे? गोखले जी। एन सेन, एन देखो दो एन आ रहे हैं तो एन मिरर इमेज बन रही है, एन और एन की, एन मिरर, तो इनका था इंडियन मिरर। एन सेन, ऐसे याद रखना है। दादा भाई नौरोजी ने लिखा था वॉइस ऑफ इंडिया। ये अपने दादा भाई नौरोजी ओल्ड मैन थे तो इनकी वॉइस सबसे इंपॉर्टेंट थी। घर में सबसे इंपॉर्टेंट किसकी आवाज होती है? जो सबसे बड़ा होता है, तो उसी को हम बोलते हैं वॉइस ऑफ हाउस। और तो ये हमारे इंडिया के सबसे बड़े थे तो इनका था वॉइस ऑफ इंडिया। फिर हमारे जीपी वर्मा जी थे। वर्मा जी, आपका कोई ना कोई दोस्त वर्मा होगा, मेरा था है मतलब, तो उससे मैंने याद रखा था कि वो एडवोकेट है, हिंदुस्तानी एडवोकेट है वर्मा। तो वर्मा जी थे वो आपके हिंदुस्तानी एडवोकेट है, ऐसे हमें याद रखना है। पंजाब में हमारे कौन कौन से न्यूज़पेपर आए थे? अब रीजन के हिसाब से हैं कुछ। अकबर अल ट्रिब्यून, फिर बॉम्बे में इंदु प्रकाश, ध्यान प्रकाश, कल और गुजराती, गुजरात बॉम्बे का ही हिस्सा था। बंगाल में सोम प्रकाश, बंगानीवासी, सधरनी, ये बंगाल के हैं। और जो लोकल लाइब्रेरीज और न्यूज़पेपर डिस्कशन होता था वहीं से हमारा पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा बढ़ा। यहाँ पे इंडियन प्रेस का मोटो था ओपोज ओपोज ओपोज, सब कुछ ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट ही वो लिखते थे। तो यहाँ पे वो लेके आए सेक्शन 124A सेडिशन एक्ट। अगर आप कुछ भी लिखोगे तो उसको राजद्रोह माना जाएगा और आपको सजा होगी। तो इन्होंने क्या किया, तो क्लेवर तरीके से अपनी लैंग्वेज को मॉडिफाई किया ताकि वो सेडिशन एक्ट में ना आए। इंडियन अडोप्टेड क्लेवर एंड स्ट्रेटजियम, डिस्टिंक्ट स्टाइल ऑफ राइटिंग। इसमें हमारे बाल गंगाधर तिलक, मोतीलाल घोष, दे वार्नड एंड वेल विश द गवर्नमेंट एट द सेम टाइम। इस टाइप की वो करते थे, वार्निंग भी देते थे और वेल विश भी करते थे। तो यहाँ पे हमारा लाया गया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में। कौन लाया था? लिटन, जिसको रिपील किया 1881, 3 साल बाद ही रिपन ने। ये पर्टिकुलरली लाया गया था अमृता बाजार पत्रिका के लिए ही, बट एक क्लोज इसमें था, रीजनल न्यूज़पेपर को ही आप बैन कर सकते हो। तो अमृता बाजार पत्रिका इट टर्न्ड इंग्लिश ओवरनाइट, तो उसके खिलाफ कुछ नहीं कर पाए, ठीक है। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी बंगाली, एस.एन. बैनर्जी हमने देखा था पहले, ये पहले जर्नलिस्ट थे जिनको जेल हुई थी, ठीक है। एंड मोस्ट फ्रीक्वेंट एसोसिएशन टू फ्रीडम, तो हमारा
तिलक जी, इन्होंने केसरी और मराठा में लिखा। फियरी करेजियस स्टाइल होती थी, सिंपल एंड डायरेक्ट, तो इन्होंने गणपति फेस्टिवल्स वगैरह, शिवजी फेस्टिवल्स टू प्रमोट नेशनलिज्म इन्होंने शुरू किए थे। बाद में ये 124A में ये भी अंदर गए, तो तिलक जी भी 124A में गए थे। इन्होंने भी कांग्रेस को भी क्रिटिसाइज किया था और एक नो टैक्स कैंपेन भी चलाया महाराष्ट्र में 1896 और 97 में। 97 में ही पूना प्लेग जो आई थी उसमें अच्छे से काम नहीं किया, तो चापेकर ब्रदर्स ने ब्रिटिश ऑफिसर थे उनको, रांड जो उनको मार दिया गया था, आयरिस रैंड, तो उनको मार दिया गया 1898 में। तो पर तिलक ने इसको कंडेम किया था कि वायलेंस सॉल्यूशन नहीं हो सकता। तिलक बात करते थे कि पॉलिटिक्स ऑफ सैक्रिफाइस एंड ओपन डिफेंस यही हमारी नेसेंट स्टेज में चल रही है, ठीक है। इनको जेल हुई 18 महीने की, जबकि वो स्टिल मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल थे बॉम्बे के। वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट हुए, दादाभाई नौरोजी ने रशियन एनालॉजी दी कि आप नहीं गैग कर सकते प्रेस को और ये सुसाइडल रहेगा। तिलक को यहीं से टाइटल मिला लोकमान्य तिलक, ये आपको याद रखना है। लोकमान्य तिलक किसका टाइटल था? तिलक का था। कब मिला था? जब 1897-8 में जब इनको 124A के अंदर 18 महीने की सजा हुई थी। फिर इन्होंने सेक्शन 124A को अमेंड किया और उसमें 153 ऐड किया, इसको क्रिमिनल ऑफेंस बना दिया गया। अब हमारे जो जवान थे वो बहुत इंफीरियरेटेड हो गए और उन्होंने इंडिविजुअल टेररिज्म जो हम देखते हैं इंडिविजुअल लेवल पे जो असैसिनेशंस हो रहे थे, बॉम्ब गिराए जा रहे थे, तो वो वाला यहाँ से शुरू हुआ। तिलक ने कहा कि मतलब निहिलिज्म, इसको निहिलिज्म भी बोलते हैं, ये पॉइजनस ट्री है, बट अब वायलेंस के अलावा हमारे पास कोई भी इनएविटेबल मेन रही या इनएविटेबल हो गया है, ठीक है, ये चाहिए ही चाहिए अब। तो तिलक भी मानने लग गए थे। दो, तिलक वाज एक्सट्रीमिस्ट, लाल बाल पाल बाल गंगाधर तिलक, ही वाज एन एक्सट्रीमिस्ट, बट एक्सट्रीमिस्ट भी ऐसे नहीं होते थे, दे बिलीव्ड इन मास मूवमेंट एंड पीसफुल प्रोटेस्ट। पर यहाँ पर वायलेंस को भी उन्होंने कहा कि हाँ थोड़ा सा इनएविटेबल हो गया। अगेन इन 1908 24 जून उनको दोबारा से अरेस्ट किया गया और ये दो बार गए थे 124A में और उन्हें मेंडले भेजा गया। तो इन्होंने कहा था कि पूरा नेशन ही जेल बन गया है, हम सब जेल में ही हैं। फिर 22 जुलाई को 24 जून को उनको भेजा गया। 22 जुलाई को टेक्सटाइल एंड रेलवेज की स्ट्राइक हुई, लेनिन से इसको इंस्पायर होके। देन लेनिन ने इसमें जब ये स्ट्राइक हुई थी तो लेनिन ने कहा था कि इट इज द एंट्रेंस ऑफ द वर्किंग क्लास ऑन द पॉलिटिकल स्टेज, क्योंकि रशियन रिवॉल्यूशन में भी वर्किंग क्लास का बहुत ही हैवी पार्टिसिपेशन था। तो यहाँ से टेक्सटाइल और रेलवेज के आने की वजह से वर्किंग क्लास आपकी आ गई है। फिर गांधी जी ने यंग इंडिया में लिखा था, तो 124A के अंदर उन्हें भी जेल भेज दिया गया था और जज ने उनको कंपेयर किया था तिलक से, एंड ही सेड ही इज वेरी प्रिविलेज्ड एंड ऑनर्ड कि उनको तिलक जी से कंपेयर करके जेल भेजा जा रहा है। उस टाइम पे हमारे लीडर्स ऐसे होते थे, दे फेल्ट प्राउड, दे वर रेडी टू सैक्रिफाइस एनीथिंग फॉर देयर मदरलैंड। सो वी हैव टू डेवलप दिस काइंड ऑफ लीडरशिप इन अमंग आवरसेल्फ, खुद भी बनना पड़ेगा। सो नेक्स्ट चैप्टर वी विल सी द प्रोपेगेंडा इन द लेजिस्लेचर्स, क्या चल रहा था, कैसे कैसे आपका 1861 92 कैसे कैसे ये इवॉल्व हुए, तो इसको हम देखेंगे अगले चैप्टर में। और चैप्टर 8 अगर आपको पसंद आया सो प्लीज लाइक, share and subscribe the channel. Do tell me in the comment section if you have any suggestion regarding the, and if there is any correction also. Maybe I am trying to be fully factually correct, but sometimes it happens. So see you in the next lecture. Till then, stay fit, stay healthy. Goodbye. Jai Hind.